हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्तों, यदि आपको भी व्हाट्सएप वेब ऑटोमेटिक लॉग आउट की प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो को देखिए, 100% सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर यदि आप लिंक डिवाइस का यूज़ करके पहले मोबाइल का व्हाट्सएप को दूसरे मोबाइल पे चलाते हो क्रोम ब्राउज़र का यूज़ करके, और दोस्तों आप जैसे इस मोबाइल से व्हाट्सएप को बाहर करते हो तो दोस्तों आपका क्रोम ब्राउज़र से भी वहाँ से भी व्हाट्सएप वेब जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। या फिर आप जैसे ही मोबाइल को बाहर कर देते हो फिर से ओपन करते हो तो व्हाट्सएप वेब ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं, तो वीडियो कंप्लीट देखिए, 100% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर हम व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और इसके व्हाट्सएप को जो है दोस्तों यहाँ पर हम लिंक डिवाइस पर जाएंगे और आपके सामने मैं इसको कनेक्ट करके दिखाऊंगा और फिर दिखाऊंगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है और कैसे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे और क्रोम ब्राउजर को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है। जब आप लिंक डिवाइस का यूज करके अपने इस मोबाइल के व्हाट्सएप को इस मोबाइल में चलाना चाहते हो तब दोस्तों प्रॉब्लम एक आती है कि यहाँ पर क्यूआर कोड नहीं आता है। क्यूआर कोड की भी प्रॉब्लम आती है। अगर चलिए मैं आपके सामने दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको डेस्कटॉप मोड में भी ओपन कर देता हूँ तब भी हमें क्यूआर कोड यहाँ पे नहीं मिलता है, यही दिखा रहा है बार बार। और क्यूआर कोड नहीं मिलेगा तो हम लिंक डिवाइस का यूज नहीं कर पाएंगे, और लिंक डिवाइस का यूज नहीं कर पाओगे दोस्तों फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसका व्हाट्सएप को इसमें एक्सेस लेकर दिखाऊंगा और फिर मैं दिखाऊंगा कि ऑटोमेटिक लॉग आउट की जो प्रॉब्लम है इसको कैसे फिक्स करना है, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे सिंपल काम है कि आपको यहाँ पे बाहर आना है, देख सकते हैं यहाँ पे बाहर आना है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है अब तो वो चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। अब यहीं से आपकी ये प्रॉब्लम फिक्स होने वाली है। ऑटोमेटिक लॉग आउट की जो प्रॉब्लम है यहीं से फिक्स हो जाएगी। ठीक है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ इसको आपको करना है। यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करिए, यहाँ पर आपको आई का बटन है ऊपर क्लिक कर दीजिए, या फिर आप ऐप इन्फॉर्मेशन में जाकर डायरेक्ट जा सकते हैं। ऐप इन्फो में डायरेक्ट आप कहीं से भी पहुँच जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्रोम ब्राउजर के ऐप इन्फो में पहुँचना है आपको। यहाँ पर आने के बाद दोस्त आपको यहाँ पे आना है स्टोरेज पे, स्टोरेज पे आना है और मैनेज, यहाँ पे मैनेज स्टोरेज पे आना है और यहाँ पे आपको क्लियर ऑल डाटा पर कर देना है। ठीक है, तो आपके क्यूआर कोड की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी और ऑटोमेटिक लॉग आउट की प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी यहीं से। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूंगा। यहाँ पर ये चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, अब यहाँ से फिर से एक बार चेकआउट करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ जीरो हो गया है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ जीरो हो गया है। अब इसको हम बाहर कर लेंगे। अब क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं वेलकम टू क्रोम। यहाँ पर इस तरह से आ रहा है, कंटिन्यू प्रकाश पर कर देंगे, नो थैंक्स करेंगे, यहाँ पर नो थैंक्स करिएगा। ठीक है, नीचे यहाँ पर आएगा तो नो थैंक्स कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप सर्च करिए व्हाट्सएप वेब। अब यहाँ पर सर्च करेंगे हम व्हाट्सएप वेब। यहाँ पर जैसे आ जाएगा तो यहाँ पर अब आप ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में ओपन करिएगा, डेस्कटॉप साइड में आप ओपन करिएगा। यहाँ पर अब आप सबसे ऊपर व्हाट्सएप वेब जो लिख के आ रहा है, यहाँ पे साइट बन के आ रही है, तो इस पर क्लिक करिएगा। यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे देख सकते हैं क्यूआर कोड की प्रॉब्लम ठीक हुई ना। अब इसी तरह से सेम टू सेम आपको व्हाट्सएप वेब की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। यहाँ से देख सकते हैं क्यूआर की प्रॉब्लम ठीक हो गई है। जैसे यहाँ पर हमें क्यूआर कोड आ जाता है तब दिखाता हूँ मैं आपको लिंक डिवाइस का यूज करके, और लिंक डिवाइस का यूज करके मैं इसमें कनेक्ट कराऊंगा और इसको बाहर भी कर दूंगा। अगर 14 दिन तक इसको मैं इस मोबाइल को ऑफलाइन भी रख दूं, बंद भी कर दूं, तब भी इस पर ये लॉगिन रहेगा, लॉग आउट नहीं होगा। मैंने आपको दिखाया जो जो स्टेप करने के लिए, वो चीज़ यदि आप करते हो तभी ये प्रॉब्लम ठीक कर पाओगे। देखिए मैं लिंक डिवाइस का यूज करके, यूज मोबाइल डाटा का यूज करके यहाँ पर इसको कनेक्ट कराऊंगा। देख सकते हैं यहाँ पर ये कनेक्ट हो जाएगा। देख सकते हैं लॉगिन की प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पे, बट दोस्तों यहाँ पर मैं आपको भी दिखाऊंगा। इसको मैं बाहर भी कर दूंगा, ऑफलाइन भी कर दूंगा और आपके सामने लाइव दिखाऊंगा किस तरह से आप इस प्रॉब्लम को फिक्स करें हैं और मैंने कैसे किया है। और ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया है, आप इसको बिल्कुल वही स्टेप फॉलो करिए जो जो मैंने बताया है। देख सकते हैं गूगल क्रोम लिनक्स हो गया है, एक्टिव लिख के आ रहा है, देख सकते हैं एक्टिव लिख के आ रहा है, यहाँ पे एक्टिव लिख के आ रहा है और देख सकते हैं इस पर ओपन भी हो चुका है। अब आप इसके मोबाइल, इस मोबाइल को व्हाट्सएप को इस मोबाइल में चला पा रहे हैं। अब ये ऑटोमेटिक लॉग आउट नहीं होगा क्योंकि मैंने क्यूआर कोड की प्रॉब्लम भी फिक्स हो चुकी है हमारे जो सेटिंग मैंने बताई उसके थ्रू, और हमारा जो है ऑटोमेटिक लॉग आउट की प्रॉब्लम भी फिक्स हो गया। अब देखिए मैं इसको बाहर कर देता हूँ। देखिए मैं इसको ऑटोमेटिक जो इसका डाटा है इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देते हैं। चलिए डाटा भी बंद कर देते हैं और देख सकते हैं यहाँ पर अब आप इसको जो है मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं, किसी का मैसेज रिसीव कर सकते हैं। यहाँ से आप बिल्कुल आपका लॉग आउट नहीं होगा। ठीक है, अब आप यहाँ 14 दिन तक इसका एक्सेस ले पाएंगे, 14 दिन तक इसको आप चला पाएंगे। तो फ्रेंड यहाँ पर आप किसी को भी ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर पूनम को ओपन करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो भी भेजा होगा हमको, तो यहाँ पर सब कुछ आ गया है। अब यहाँ से इस मोबाइल का व्हाट्सअप जो है इस मोबाइल में चल रहा है। ठीक है, और मैं इसको बाहर भी कर दूंगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी लॉग आउट की प्रॉब्लम नहीं आ रही है। मुझे पर कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ, यहाँ पर कुछ भी मैसेज मैं कर दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेंड का ऑप्शन से सेंड करिए।
देख सकते हैं यहाँ पर सेंड हो चुका है। बस इसी तरह से आपको मैनेज करना है। अब आप बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप फिर से जब आएंगे तो फिर से इस तरह से ओपन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप आकर इस तरह से इन सबको क्लियर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑटोमेटिक लॉग आउट की प्रॉब्लम कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि मैंने इससे को कैसे ठीक किया है। क्रोम ब्राउजर में बस इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना है, आई बटन में जाना है, यहाँ पर आपको मैनेज स्टोरेज पर जाना है। यदि तब भी नहीं ठीक हो रहा है तो अपने क्रोम ब्राउजर को अपडेट कर दीजिए एक बार। कहाँ पर जाकर? अपने प्ले स्टोर में जाकर अपडेट करिए। यहाँ पर स्टोरेज में जाकर आपको मैनेज करने की प्रोसेस मैंने बताया है। क्लियर कैचे भी कर दीजिए, अगर तब भी नहीं ठीक हो रहा तो क्लियर कैचे भी कर दीजिए। तब भी नहीं ठीक हो रहा है तो प्ले स्टोर में जाइए। जैसे कि मैं प्ले स्टोर में चला जाता हूँ, और यहाँ पे लिखिए क्रोम। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे अपडेट लिख के आ रहा है। तो आपको इससे भी प्रॉब्लम हो जाती कभी कभी, तो इसको आप अपडेट भी करके रखिए, इसको अप टू डेट रखिए अपने क्रोम ब्राउजर को, ठीक है। तो प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, बार बार ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से भी प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से आप जो है वहां पर इस तरह से प्रॉब्लम में फंस जाते हो। अब दोस्तों जैसे ही अपडेट हो जाएगा, अब फिर आप क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे तो अब आपको यहाँ पर फिर से लिंक डिवाइस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अपना क्रोम ब्राउजर में डायरेक्ट व्हाट्सएप को चला पाएंगे। दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा कि यदि आपका व्हाट्सअप यहाँ से देख सकते हैं, वैसे अभी भी गूगल क्रोम में हमारा एक्टिव दिखा रहा है, देख सकते हैं। अगर मैं गूगल क्रोम को ओपन करूँ तो मैं इसको व्हाट्सअप को ओपन कर सकता हूँ, इस मोबाइल का व्हाट्सअप को इसमें ओपन कर सकता हूँ। बट अगर आपका लॉग आउट हो जा रहा है, मतलब यहाँ से क्रोम ओपन करते हो तो आपको फिर से बार बार लिंक डिवाइस करना पड़ रहा है, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोस्तों आपको क्या करना, अपने प्ले स्टोर में जाना है। इस तरह से व्हाट्सअप वेब नाम का एप्लीकेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन आपको कौन सा इंस्टॉल करना है? आपको दोस्तों कोई भी एक इंस्टॉल करिए, बट यहाँ पर जो मोस्ट डाउनलोड है तो उसको आप इंस्टॉल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसको यहाँ पर 10 मिलियन की डाउनलोडिंग मिली है। इंस्टॉल करिए। एक बार आप यदि ये स्कैन कर लेते हो, इसमें चलाने लगते हो, तो जब तक आप यहाँ से लॉग आउट नहीं कर दोगे ना, यहाँ से लॉग आउट नहीं कर दोगे, तब तक दोस्तों इस मोबाइल से लॉग आउट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी क्रोम ब्राउजर में इतना कुछ करने के बाद भी, इतनी सेटिंग करने के बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है, तो दोस्तों आप थर्ड पार्टी का सहारा ले लीजिए, क्योंकि फिर आप इसके अलावा और कुछ ऑप्शन बचता नहीं है। जैसे कि आप कोई भी व्हाट्सएप का QR कोड स्कैन करके यहाँ पर देख सकते हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हो। कोई भी एक यूज़ करिए जो आपके इस पर 100% वर्किंग हो, आप उसी को यूज़ करिए। मैं तो रिकमेंड करूँगा इसको यूज़ करिए, ज़्यादा जो डाउनलोड है 10 मिलियन वाला उसको डाउनलोड करिए। इन दोनों को मैंने ट्राई किया था, तो अगर जब तक मैं इस वाले मोबाइल से व्हाट्सएप को लॉग आउट नहीं कर देता, यहाँ से लॉग आउट नहीं करवा देता लिंक डिवाइस में जाकर, तब तक इस मोबाइल से आपका एक्सेस नहीं हटेगा, ठीक है। तो अगर आप थर्ड पार्टी ऐप का यूज़ करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं। वैसे आप अगर क्रोम ब्राउजर में ही अगर ये प्रॉब्लम फिक्स कर लें तो ज़्यादा बेहतर होता है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैं तो कहूँगा क्रोम ब्राउजर में ये प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करें, और यदि नहीं हो रहा है तब फिर आप थर्ड पार्टी में जाइए, ठीक है। और इसके लिए तो बहुत सारे वीडियो बने हैं, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे कि कोई भी कि व्हाट्सएप वेब ऑटोमेटिक लॉग आउट प्रॉब्लम, तो वो थर्ड पार्टी पर ही बताते हैं, लेकिन मैंने बताया है, बताने की पूरी कोशिश की है क्रोम ब्राउजर पे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, नहीं तो मैं आपको फिर से क्रोम ब्राउजर पर ओपन करके दिखाता कि किस तरह से ये ओपन हो जाता है। और अगर आप फ्रेंड थर्ड पार्टी कोई भी ऐप यूज़ नहीं करना चाहते हैं, कि आप थर्ड पार्टी कोई भी ऐप यूज़ करके इसको ओपन नहीं करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको करना क्या होगा, फिर से इस गूगल क्रोम के यहाँ से लॉग आउट करना होगा, यहाँ से लॉगिंग आउट करना होगा गूगल क्रोम लिनक्स को, और फिर आप लिंक का डिवाइस का यूज़ करके यहाँ पर यूज़ मोबाइल डाटा का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर फिर से QR कोड किस तरह से स्कैन कर दीजिए। तो अब आपका फिर से जो है इस मोबाइल का व्हाट्सअप, इस मोबाइल में आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं फिर से ये मोबाइल कनेक्ट करने लग गया है, और सेम टू सेम वही प्रोसेस करके आप, जैसे मैंने पहले बताया आपको प्रोसेस, वही प्रोसेस करके फिर से इस पर कनेक्ट करा सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह का थर्ड पार्टी ऐप यूज़ नहीं करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से फिर से आप कनेक्ट हो जाएंगे इस वाले मोबाइल पे। तो आई होप आपको ऑटोमेटिक लॉग आउट का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा अगर आप ऐसा करते हो तो, क्योंकि देख सकते हैं ये अगर लॉग आउट हो रहा है बार बार, तो दोस्तों मैंने कई तरीके से बताया कि इसको फिक्स कैसे करना। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आपको क्या लास्ट में करना है वो चीज़ भी मैंने बता दी है। थर्ड पार्टी ऐप अगर यूज़ नहीं करना चाहते हैं आप तो, क्योंकि वहाँ पे ऐड भर के आते हैं, अगर आप ऐड नहीं देखना चाहते, पसंद नहीं आपको, तो आप ऐसा ही कर सकते हैं। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो थोड़ा पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमें भी इससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।